नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक अपना रहेगा भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी का अपना टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो भी भारतीय राज्य हैं इन सभी राज्यों का हम पुनर्गठन की बात करेंगे। साथ ही साथ में जो 5 आपकी क्षेत्रीय परिषद है उनकी हम बात करने वाले हैं। क्षेत्रीय परिषद एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है, उसकी हम बात करने वाले हैं। साथ साथ में राज्य के पुनर्गठन के अंदर हम बात करेंगे भाषा के आधार पर क्या बना और इसका अपोजिशन किसने किया। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं उनका कब गठन किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर भारत को क्या कहा गया है। तो भारत है वो एक राज्यों का संघ है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान की स्थिति है सन 2026 की। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 के अंदर भारत को या इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। इसके अंदर राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है नए प्रदेश के सृजन और उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसके पास में है। देखिएगा, चाहे नया राज्य बनाना हो, कोई भी भारत का नया स्टेट्स बनाना हो या कि स्टेट्स की बाउंड्री है वह चेंज करनी हो, तो यह अधिकार किसके पास में है। ऑप्शन आपके सामने संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में संसद के पास में यह अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में नए राज्य का गठन किस प्रकार से होता है। नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य का गठन करना है, यह आता है अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर आता है। भारत का जो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 3 है, उसके अंदर नए राज्य का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्य के क्षेत्र हो, सीमा हो या कोई भी नाम में परिवर्तन करना हो, यह संसद विधि कर सकती है। कौन सा कर सकती है? संसद कर सकती है। और इसके अंदर संसद के अंदर क्या होगा? सरल बहुमत आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था किसने। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर बनेगा धर कमीशन ने, धर कमीशन रिपोर्ट ने। धर कमीशन की हम बात करेंगे तो ये थे भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे जिनका पूरा नाम था एस के धर। एस के धर आपको ध्यान में रखना है। ये किसके थे? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसके अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। अब किसने इसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या अनुचित है इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। उसके अंदर धर को अध्यक्ष बनाया गया था। धर के अलावा इसके अंदर 4 सदस्यीय आयोग भी इसके अंदर थे। तो यहाँ पे आंसर बनेगा धर कमीशन रिपोर्ट। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान किया। परिसीमन के अंडर मतदान किया, वह पहला राज्य है कर्नाटक। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है या अपन कहे तो यूनियन टेरिटरी है। तो 8 में से कौन सा है जिसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में पुडुचेरी को। देखिए ऑप्शन में से आंसर बनेगा पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, जिसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है बीटीसी का, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल, एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था किस राज्य के अंदर? तो वह राज्य था असम। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के साथ में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्र में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। देखिए यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप यूटी है, अंडमान निकोबार यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी है, दिल्ली यूटी है। तो यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित राज्य क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तो एट प्रेजेंट हम बात करेंगे सभी हम सभी के सभी आपके केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आपके केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं। सार्वभौम और स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को हम कहते हैं परिसंघ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा परिसंघ। क्वेश्चन नंबर 10 राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है एग्जाम में। क्या आंसर बनेगा इसका?
राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो यहां पे आंसर बनेगा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना बिल्कुल आवश्यक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र बने? कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र? 1956 की बात हो रही है। 1956 के अंदर थे स्टार्टिंग में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, और वर्तमान में यह संख्या है 28 और 8। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होता है 1950 में, संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 1975 में। 1975 के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 26 अप्रैल 1975 को। संघ शासित प्रदेश दमन दीव में कौन शासन करता है? अब आपको पता होना चाहिए दादर और दमन दीव को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, और यहां पे जो शासन करता है प्रशासक, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? जो दिल्ली का शासन है वह राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है, डायरेक्टली नहीं होकर इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है दिल्ली का शासन। होने को मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल है, और शासन किसके द्वारा संचालित है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के द्वारा। किस संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, यहां पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 69 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके माध्यम से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1991 1991। क्वेश्चन नंबर 16, किसी संघ शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास में है? कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर कोई हाईकोर्ट होगा, हाईकोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसके पास में है? तो वह अधिकार है संसद के पास में। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? देखिएगा, सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया था। ओनली जो राज्यों का गठन होना था वह ओनली प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, और आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके 58 दिन के आमरण अनशन के बाद में 1952 में एक मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1952 को, और उसके बाद में 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। और यह जो आंदोलन होता है वह होती है श्री रामुलु इनके नेतृत्व में होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आंसर बनेगा पोट्टीश्री रामुलु। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 56वां, 55, 53 और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो सबसे पहले हम बात करेंगे 56 की। तो 56 के माध्यम से गोवा का, 55 के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश, 53 के माध्यम से मिजोरम, और 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम, इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो सिक्किम को दर्जा प्रदान कब होता है? सिक्किम को दर्जा प्रदान होता है 1975 के अंदर दर्जा प्रदान होता है सिक्किम को। मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा मिलता है। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिलता है, और गोवा को 1987 में मिलता है राज्य का दर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आयोग के अध्यक्ष का नाम बनेगा फजल अली। ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जस्टिस फजल अली। क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? जो भी 562 देशी रियासतें थी, उन सभी रियासतों को भारत के अंदर शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है वह अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक टॉपिक पे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और टॉपिक के माध्यम से आपका कंप्लीट थ्योरी है वह रिवाइज हो जाएगा, आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कंप्लीट सीरीज को देखा कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? 1947 में देश आज़ाद होता है और उसके बाद में दादरा नगर हवेली है इसके अंदर शामिल हो जाती है, स्वतंत्रता के बाद दादरा नगर हवेली। अगला क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांसीसी शासन के इतने वर्षों के बाद में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनता है? तो यहां पे आंसर बनेगा पुडुचेरी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश का नाम है यहां पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में लक्षद्वीप। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब क्या है? संविधान बनने के बाद से इस नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम हो चुका है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। इसका जो गठन वर्ष आता है वह है 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 इसका गठन वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? पंजाब और हरियाणा, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में शाह आयोग। शाह आयोग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये किसके अंतर्गत राज्य बने गए? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में या 71, तो किसके अंतर्गत? तो ये बने थे उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत। 1971 के अंतर्गत एक्ट 1971 उत्तर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र एक्ट है 1971 और इनका गठन वर्ष आता है 1972। गठन वर्ष तीनों का आता है, गठन वर्ष पूछे आपसे तो 1972 में, एक्ट पूछे 1971। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए नए राज्य का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनता है और 27वां बनता है उत्तराखंड, 28वां बनता है झारखंड और ये सभी का इसका जो 26वां बनता है छत्तीसगढ़, इसका स्थापना वर्ष आता है 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड का आता है 2000 ये 9 नवंबर 2000 और जो झारखंड आता है उसका स्थापना वर्ष है 15 नवंबर 2000 और जो लास्ट राज्य बनता है वह है तेलंगाना 2 जून 2014 को। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा नहीं है इसमें से? तो त्रिपुरा एक राज्य है, बाकी तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर भी शामिल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली भी इसके अंदर शामिल है। 8 संघीय प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है? तो मुख्य आयुक्त कहा जाता है चंडीगढ़ है, इसके प्रशासक को कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी। निम्न में से कौन किसी राज्य क्षेत्र का गठा या बढ़ा सकता है? तो किसी भी राज्य को गठा या बढ़ाने का काम है संसद के पास में, ऑप्शन नंबर बी संसद। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है?
मंत्रिपरिषद चुनी जाती है दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। किस संघ शासित प्रदेश के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते? तो यहां पे आंसर बनेगा लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। तो किसके भाग लेते हैं? पुडुचेरी एंड दिल्ली के भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको अपना शपथ या इस्तीफा देता है? तो आंसर बनेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को नियुक्त करता है। कौन सा संघ शासित राज्य समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है वह है पुडुचेरी, ऑप्शन सी। दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो यह देता है भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए, तो आंसर बनेगा फजल अली, ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।